हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यू कैन यू विल बुक की समरी लेकर आई हूँ, जिसके ऑथर हैं जोएल ऑस्टिन। स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ देख सकें। क्या आप जानते हैं कि आप सफल होने के लिए बने हैं? हर इंसान के अंदर एक विनर होता है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। आज मैं आपको इस बुक में से 7 ऐसे ही पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके जीत हासिल कर सकते हो। बिकॉज यू कैन यू विल, आप जो चाहो वो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सेट यूर गोल इन फ्रंट ऑफ यू। अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है अपने सपनों को पूरा करने की। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप स्मार्ट नहीं हो या काबिल नहीं हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कई बार आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी होती है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपनों से मेल खाता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन सिंगिंग है एंड आप एक सिंगर बनना चाहते हो, तो आप अपने रूम में गिटार रखें या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखें। बिकॉज इसे देखकर आपको अपने लक्ष्य की याद आती रहेगी और आपको ये याद रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। चाहे आपकी लाइफ में सिचुएशन जैसी भी हो, आप खुद को विश्वास दिलाएं कि सब ठीक है। आप भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। अपने सपनों को कभी मत भूलिए, हार कभी मत मानिए। बस अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें एंड उस पर अपनी पूरी मेहनत से काम करते रहिए। आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिव थिंकिंग को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि किसी दिन आप एक बड़ा सा सुंदर सा मकान देखकर खुद से ही कहें कि मैं कभी भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं खरीद सकता। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है, बिकॉज वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक बार एक आदमी था जो हमेशा से ही एक कलाकार बनना चाहता था, मगर वो अंदर से अपने आप को अनसक्सेसफुल मानता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग एक वैन में रहते थे। एक दिन वो इतना निराश हुआ कि वो अपनी पुरानी गाड़ी से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और नीचे झांककर देखने लगा। तब उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक बनाया। अपनी एक्टिंग सर्विस के लिए 12 इयर्स बाद वो जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से 25 मिलियन डॉलर के लगभग पैसा कमा रहा था। तो आपको भी बस ज़रूरत है तो अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों के सामने रखने की और उन पर काम करते रहने की। पॉइंट नंबर 2, मेक योर ओन डिसीजंस। अपना निर्णय खुद लो। आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग होंगे जो आपकी लाइफ को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। हो सकता है उनका इरादा अच्छा हो, बट अपनी लाइफ को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप ही होने चाहिए। आपको अपनी लाइफ की रेस खुद दौड़कर पूरी करनी होगी। सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, बट सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में कमी निकालने लगे एंड आप वो काम करना ही बंद कर दो, तो आप कभी किसी काम में आगे नहीं बढ़ सकोगे। बिकॉज अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू भी कर दो, तब भी वही लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। तो खुद को लोगों की राय से दूर रखिए। हमेशा अपनी लाइफ का एक लक्ष्य रखिए एंड उस पर काम करते रहिए। लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी एंड आप कभी भी अपने डिसीजंस क्लियरली नहीं ले पाएंगे। एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे को गधे पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें बोलने लगे कि देखो बेटा कितना स्वार्थी है, खुद तो आराम से गधे के ऊपर बैठा है और पिता को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। तब लोगों की बातों से परेशान होकर बेटा अपने पिता को गधे पर बैठा देता है, खुद पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर फिर कुछ लोग बोलने लगते हैं, अरे पिता तो कितना स्वार्थी है, अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा पैदल चल रहा है। तब लोगों की बातों से परेशान होकर पिता बेटे को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेता है। मगर इस बार भी लोग पिता और बेटे को सुनाने लगते हैं कि दोनों कितने निर्दयी हैं, दोनों एक साथ गधे पर बैठकर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। तो इस स्टोरी से ये कंक्लूजन निकलता है कि आप चाहे जो भी कर लो, फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते।
तो बजाय सबकी परवाह करने के आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, अपना लक्ष्य खुद चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। फिर लोगों का मुंह तो अपने आप बंद हो ही जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेक्ट द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद कीजिए। ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीज़ों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो वही निराशा आपके जीवन में आएगी। हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये सोचकर उठिए कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपका वो काम अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आपका उस काम को लेकर उत्साह भी बना रहेगा। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे तो भी निराश ना हो, फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आपको उसमें सफलता ना मिले। एक स्टडी में सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार दोनों हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचार की तुलना निराशावादी विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि आप किसी एग्जाम में एक बार फेल हुए थे, बजाय इसके कि आप हमेशा पास भी हुए होंगे। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स का हमारे माइंड पे बहुत खराब असर पड़ता है। आशावादी विचार आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि आपकी लाइफ की कुछ कड़वी यादें आपको उदास कर देती हैं। आप अपने दिमाग को एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत से चैनल्स हैं। कुछ चैनल्स आपकी अच्छी यादों से जुड़े हैं, कुछ बुरी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती हैं, सिर्फ उन्हीं यादों को चैनल अपने दिमाग में चलने दें। आप वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ही अचानक आपकी लाइफ में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि भगवान ने किस तरह से मुश्किल हालातों से आपको बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाया। तो आपको बस अपनी लाइफ में अच्छी चीजों की ही उम्मीद करनी है। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें। एक विनर की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे हुए होते हैं। अपनी हर सक्सेस के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आप चाहें तो उसमें आगे का सफर तय कर सकते हैं या वापस पीछे लौट सकते हैं, बट उसके लिए आपकी ताकत बराबर ही लगेगी। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग से उसे आगे बढ़ाएंगे और सफल बनाएंगे, या फिर नेगेटिव थिंकिंग से भरकर अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल बने रहेंगे। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। सिचुएशन कभी भी हमारे दुख का कारण नहीं होती, कारण होते हैं हमारे थॉट्स। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। एक पर्सन सुबह उठकर कहता है शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए, वहीं सेकंड पर्सन बोलता है ओ नो सुबह हो गई। अब आप खुद चुनो कि आप इसमें से कौन सा पर्सन बनना चाहते हो। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का मुंह ही दिखाएगा। नेगेटिव थॉट्स आपके उत्साह को कम कर देते हैं और आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। दोनों ग्रुप के पेशेंट्स के घुटने जवाब दे चुके थे जिनकी सर्जरी होनी थी, बट डॉक्टर्स ने सर्जरी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लोगों की करी और दूसरे ग्रुप के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट के निशान बना दिए जिससे उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि फर्स्ट ग्रुप के पेशेंट्स की तरह सेकंड ग्रुप के पेशेंट्स ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि सेकंड ग्रुप के पेशेंट्स की सर्जरी तो कभी हुई ही नहीं थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जांच करने पर सेकंड ग्रुप के पेशेंट्स के घुटने भी बेहतर कंडीशन में मिले, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने स्वस्थ हो जाने का विश्वास हो गया था।
पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। एक एवरेज इंसान बनने के बजाय सबसे बेहतर बनने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन दें। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप अपने मकसद में सफल रहें, बट फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन करने की कोशिश करी। आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख सकते हैं और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। ये जीत की दिशा में आपका पहला कदम होगा। उन बातों को अमल में लाएं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने का यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो सफलता की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपके आसपास कितने ही काबिल लोग क्यों ना हो, आप उनके जैसा बनने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं। अपनी एक आदत बना लें कि आप जो काम भी हाथ में लें उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप अपना 100% अपने काम में दें, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। आप चाहे कितने भी माहिर और अनुभवी क्यों ना हो, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं। जीवन में इतना कुछ सीखने के लिए है कि आप जिंदगी भर भी सीखें तो कम है। अगर आप में कोई हुनर है तो उसे प्रैक्टिस करके और निखारिए, क्योंकि जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप अपने हुनर को खोने लगते हैं। बेहतर से बेहतरीन करते जाइए। कभी ये मत सोचिए कि आप बस समय गुजार रहे हैं। बस जो भी करें पूरे दिल से करें। सपने देखने अच्छे हैं, मगर इतना ही काफ़ी नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अपना वेट कम करना चाहते हो एंड आप सोचते हैं कि मैं पौष्टिक खाना खाऊंगा, रोज जिम जाऊंगा। सिर्फ ये सोचे ही नहीं बल्कि उसे अमल में लाएं। जो भी आपकी मंजिल है बस उसकी तरफ पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 7, बी ऑलवेज पैशनेट। हमेशा उत्साही रहें। खुद से सवाल पूछिए कि आपके जीवन में क्या लक्ष्य हैं, आपने अब तक क्या हासिल किया है, जीवन के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से डिसाइड होगा कि आपकी जिंदगी के मायने आखिर क्या हैं। एक स्टडी से सामने आया है कि जो शीले लोग हमेशा बेहतर काम करते हैं, दूसरों की तुलना उनकी तरक्की भी जल्दी होती है और ज्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपनी लाइफ में बस जोश की जरूरत है, जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं भी है तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हर पल को जोश से जिएं। आप जिंदा हैं, बिना तकलीफ आपकी सांसें चल रही हैं। आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और स्वस्थ हैं। तो क्या ये काफ़ी नहीं है भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए? कभी भी दूसरों के जैसे बनने की मत सोचिए। जो आप हैं उसी में बेहतरी लाइए। जिंदगी आपको कई मौके देती है। आप पीछे देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। उसी तरह बीते वक्त को याद करते रहने से आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी पछतावे और नाकामयाबी के दौर से गुजरना पड़ता है, मगर उन बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही अक्लमंदी है। तो आप भी हमेशा अपने काम में पैशनेट रहें और पूरे जोश के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, ये 7 रूल्स को फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।